अब नहीं किसी का मेरे ऊपर जादू चलता। मैंने मुस्तफा को और कहा जरा पीछे हट के बैठ, मुझे मेरे रसूल ने गैर महरम से बचने का हुक्म दिया है, जरा पीछे हट के बैठ। सहरी का वक्त था। वो बीबी कहती है उस नौजवान के जुमले मेरा सीना चीर गए, कलेजा फट गया, चीख निकली, मैं कुफर के आलम में रोई। मैंने कहा मुझे बता तो सही, आखिर ये जज्बा कहां से मिलता है? आखिर ये रोशनी तो मैंने देखी नहीं, कहां से आती है? एक मेरा बाप है जो बना सवर के मुझे तेरे कमरे में छोड़ गया, बतला ये कहां से कैफ आते हैं? अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे अगर कैफ लेना है तो तू भी मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ जा, आजा दरवाजा रसूल पे झुक जा, मिल जाएगा। सवेरे दरवाजे पे बाप आया बेटी से रिजल्ट लेने, दरवाजा खोला तो बेटी नकाब पहने बाहर आई। बाप कहने लगा क्या बना? कहने लगी पीछे हट जा, तू गैर महरम है, काफिर है, मैं मुसलमान हूं। उसने कहा क्या हुआ? कहने लगी तेरे जैसे को बाप कहूं, तेरे जैसे को जो मुझे इस्तेमाल कर रहा था। मैं तुझे बाप नहीं मानती, मैं अब रसूल वाली हो गई, मैं हजरत फातिमा की कनीजा हो गई, मैं अब नबी करीम की खादिमा हूं, खबरदार मेरे करीब ना आना। ये दाव भी नाकाम हुआ। अब हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के सामने मौत खड़ी की, एक कड़ा में तेल गर्म किया, कहने लगे तुझे इसमें जलाया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जलने के करीब हुए तो रोने लगे। रूम का बादशाह कहने लगा शायद डर गया है। कहने लगे अब समझ आई है, अब तुझे पता चला है, चला आ जा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे तू काफिर है, तेरी काफिरों वाली सोच है, इसलिए नहीं रोया कि मौत से डर गया हूं, मैं तो इसलिए रोया हूं कि एक जान है वो नबी पाक पे कुर्बान हो रही है। काश रब मुझे 1000 जान देता, मैं सारी मुस्तफा पे कुर्बान कर देता। फाज़िल बरेलवी फरमाते करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, और मेरा दो जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या के करोड़ों जहां नहीं। और मियां साहब फरमाते हो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर ये नहीं लैंदा। मेरे भाई वो रूम का बादशाह कहने लगा दुनिया मैंने भी बड़ी देखी है, पर जैसे पाक साफ मुस्तफा के गुलाम देखे ऐसा मैंने कोई नहीं देखा। ओ भाइयों नजर पाक हो, रूह पाक हो, मिजाज पाक, फिर इंसान बड़े बड़े काम करता। हजरत मरसद फरमाते हैं मैं एक औरत पे आशिक था, जब कलमा पढ़ा नबी पाक ने मेरी पुश्त पे हाथ फेरा, मैंने कहा हुजूर कोई नसीहत? नबी पाक ने फरमाया नजर को पाक रखना। आप फरमाते हैं औरतें मेरे पीछे भागा करती थी और मुझे कहा करती थी अब तू देखता क्यों नहीं? तो मैंने कहा पता मुझे भी नहीं, मुस्तफा की एक नजर हुई है, रब ने सारे महल को चैल दूर फरमा दी। अल्लामा वाकदी कहते हैं हजरत साद बिन अबी वकास ने मदाइन फतह किया। मदाइन का एक शहर था, उसकी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें थी, जो आदमी भी जाता था वो सबसे पहले जिस शहर की कोई चीज मारूफ होती है लोग उसको देखते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, सबसे ज्यादा उस शहर के लोगों ने ऊंचे मकानात और ज्यादा तामीरात कर रखी थी। हजरत साद बिन अबी वकास लश्कर लेके गुजरे तो लश्कर में बूढ़े लोग नहीं होते, जवान लोग होते, तवाना लोग होते, और बड़े जीदार सिपाही थे। 10,000 सहाबा की जमात थी। हजरत साद बिन अबी वकास अमीर लश्कर थे। अब ईसाइयों ने एक चाल चली, उन्होंने कहा मुसलमान जब बाजार से गुजरेंगे लड़ाई तो हम इनके साथ लड़ नहीं सके, हम वो वाला तरीका इख्तियार करते हैं कि मुसलमान काबू में आ जाएंगे। हम औरत को बतौर तीर के इस्तेमाल करते हैं, हम इसको बतौर जाल के फेंकते हैं। क्या किया? औरतों के हाथों में फूल दिए, प्लेटें पकड़ाई, बिल्डिंगों की छतों पे खड़ा कर दिया, फरमाया तुम इन पर फूल फेंकना, अगर 2-4 सिपाही भी हम अपने काबू में करने में कामयाब हो गए तो दरार तो पड़ गई ना, तुम इन पर फूल फेंकना। ये देखिए रस्म चली कहां से, हमने अपना ली है, चली कहां से और हमने उसको अखज कर लिया, रिवाज बन गया। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस बाजार से गुजरे तो आगे आगे अमीर लश्कर का घोड़ा था, पीछे 10,000 सहाबा घोड़ों पे बैठे। हजरत साद बिन अबी वकास से नजर उठा के देखा तो औरतें तो खड़ी हैं फूल लिए। कुफर की चाल को समझ गए कि ये बेहयाई का जाल फेंक के मिल्लत के जवानों के दिलों से गैरत ईमानी छीनना चाहते हैं, ये मुसलमानों के दिलों से तकवे की रोशनी छीनना चाहते हैं, ये कुरान पाक का सुरूर और इबादत का नूर छीनना चाहते हैं, ये बेहयाई का कलक लगा के इनके दिलों से रसूलुल्लाह का दरूद छीनना चाहते हैं, ये मोहब्बत रसूल के सौते खुश्क करना चाहते हैं। जब देखा तो फौरी तौर पे घोड़े पे चढ़े और जनाब साद ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, का मोमिनो तुम्हारे रब ने तुम्हारे नबी की जुबान से तुम्हें हुक्म दिया है कि तुमने नजरें नीची रखनी है। जब हजरत साद बिन अबी वकास ने आयत पढ़ी तो सहाबा कहते हैं मैं यूं लगा कि जैसे अभी आयत नाज़िल हो रही है और सीधी दिलों से टकरा रही है। 10,000 का लश्कर गुजर गया, औरतें फूल फेंकती रहीं, लेकिन किसी एक सहाबी ने भी नजर उठा के नहीं देखा। जब लश्कर गुजरा तो उन बीबियों ने प्लेटें फेंकी और कहने लगी ईसाइयों तुम कितने
کتنے نالائق اور کس قدر بڑے تم بد تہذیب ہو کہ اپنی عورتیں استعمال کرتے ہو لوگوں کو قابو کرنے کے لیے. کس قدر تم زیادہ غیرت سے گرے ہوئے ہو. اور یہ کتنا اعلیٰ طبقہ ہے کہ ہم دادے توجہ دیتی رہی, انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا, کہنے لگے تم جھوٹے ہو. اور جس رسول کے غلام اتنے اعلیٰ درجے کے پائے کے حیا والے ہیں وہ نبی کتنی شان والا ہوگا. سارا کچھ ہی بدل گیا. ملت کے جوانوں یاد رکھو اس بات کو. یہ پاکیزگی یہ نظر, یہ پاکیزگی یہ مزاج, یہ انسان سے بڑے کام کرا لیتی ہے. اور اگر تیری نظر ناپاک رہتی ہے پھر تو کچھ نہیں کر سکتا. پھر تیری زندگی ایک ایسے قید خانے میں قید ہو گئی ہے جو تجھے 2 قدم بھی نہیں چلنے دے گی. سب سے پہلے مزاج کی پاکیزگی, اور دوسرا اصلاح معاشرہ کے لیے اہم درس یہ ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں, ذہنی طور پر, نظریاتی طور پر. اور دوسرا درس یہ ہے میرے بھائی, ظلم اور زیادتی سے بچیں. پاک صاف رہ کے وقت شروع کریں, اور کسی جگہ بھی کوئی زیادتی کوئی ظلم. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اگر آپ دیکھیں گے نا, ہمارے معاشرے میں آج سب سے زیادہ زیادتی پتہ کون سی ہوتی ہے؟ لوگ عزتیں پامال کرتے ہیں, بدگمانیاں کرتے ہیں. ابو جہل یہ کام کرتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, صحابہ پر معاذ اللہ شخصی اعتراضات کرتا تھا. شخصی عزیزو, جب آدمی کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے نا, یا کسی کو پسند نہیں کرتا یا کسی کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو شخصی اعتراضات کرتا ہے, نیچے اترتا ہے, کمزور بات کرتا ہے, چھوٹی بات کرتا ہے. اور ہمارے زمانے میں تو یہ کام حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. بڑے بڑے جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں, ملتوں کا شرازہ بکھر جاتا ہے, لیکن لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے. ساری زندگی ذاتی اور نجی اعتراضات کرتے رہے. ابو جہل کے اندر ہزاروں عیب پائے جاتے تھے. شرابی بھی تھا, بدکار بھی تھا, بے حیا بھی تھا, ظالم بھی تھا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا پیغام دیا ہے, لیکن تاریخ کی کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے کبھی اس کی شخصیت پر اعتراض کیا ہو. یہ فرمایا ہے کہ بڑا فرعون ہے اس امت کا, لیکن نیچے اتر کر کبھی اس کی ذاتی اور شخصی زندگی پر کوئی زیادتی صحابہ کی طرف سے اور نبی پاک کی طرف سے. بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو. ہم ذاتیات پر اترتے, ذات پر اتر کر زیادتی کرتے, ذات پر. ہمارا اب ظلم نجی سطح سے شروع ہو رہا ہے اور پوری ملت کو لپیٹ میں لے رہا ہے. پوری ملت کو چھوٹی چھوٹی زیادتیاں ہیں جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ خیر خواہی کا مذہب ہے, وہ بھلا کرنے کا مذہب ہے, وہ کام آنے کا مذہب ہے, وہ ظلم سے بچنے کا مذہب ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا ظلم سے بچ جانا, قیامت کے اندھیروں میں جو بڑا اندھیرا ہوگا وہ ظلم ہوگا. اصلاح معاشرہ کانفرنس کا پہلا سبق میں نے عرض کیا کہ نظر کو, ذہن کو, سوچ کو پاک رکھیں. اور دوسرا, زندگی میں کبھی زیادتی نہ کریں, کبھی بھی اپنے مخالف پر بھی کبھی شخصی ذاتی اور نجی اعتراضات نہ کریں. یہ انسان کے اندر کا ظلم ہوتا ہے. ہمارے گھروں کے اندر سے ظلم جنم لینے لگا ہے. روز بہو پہ تیل چھڑکا جاتا ہے, روز کسی نہ کسی شہر سے, اپنے ہی گھر سے, اپنے ہی چراغ کو بند کرنے کی خبر نکلتی ہے. سڑکوں پہ, چوکوں پہ, چوراہوں میں غریب مسلے جاتے ہیں, جس کے ہاتھ جہاں تک پہنچتے ہیں وہ وہاں تک معاذ اللہ زیادتی کر گزرتا ہے. اگر قوم ظلم سے بچنے لگے, زیادتی سے بچنے لگے, تکلیف دینے سے بچنے لگے تو معاشرہ سنور جائے گا. میرے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے پوچھا تھا, بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ کون ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو. بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے. نبی کریم نے فرمایا نا بھائی, مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا. یا رسول اللہ اتنی نیکیاں پھر بھی مفلس ہے, پھر بھی غریب ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نیکیاں پہاڑ کے برابر ہیں, پر اس نے چغلیاں بڑی کی ہیں, غیبتیں بڑی کی ہیں, مذاق بڑے اڑائے, اس نے لوگوں پر پھپتیاں بڑی کسی, تان و تشنی بڑے کیے, ظلم بڑے کیے, گالی بڑی دی, لوگوں کے بارے میں بری باتیں کی. اب رب کریم نے وہ ساری نیکیاں لوگوں میں بانٹ دی. یہ مفلس ہو گیا, غریب ہو گیا. زیادتی نہیں کریں, ظلم نہ کریں. اپنی نجی زندگی سے لے کر, گھر کے اندر سے لے کر اجتماعی زندگی تک زیادتی سے بچیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ درس دیا ہے, دیکھنا کبھی زیادتی نہ ہونے پائے, دیکھنا کہیں ظلم نہ ہونے پائے, دیکھنا کسی شخص کو تمہارے قول فعل سے, تمہارے مزاج سے تکلیف نہ پہنچے. میرے بھائیوں, حضرت وہاب ابن منبہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا. محل, آج بھی جس آدمی کی سوسائٹی کے اندر 2-4 قلعے, 2-4 ایکڑ کسی غریب کے آ جائیں, وہ یا تو اسے دھمکاتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے, کچھ نہ ہو سکے تو پھر قتل ہی کرا دیتا ہے معاذ اللہ. اور یہ خبریں عام ہمیں سننے, پڑھنے اور دیکھنے کو ملتی ہیں. بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا. ایک غریب بی بی رہتی تھی, اس کی جھونپڑی بادشاہ کے محل کے نقشے میں آتی تھی. بادشاہ نے کہا بی بی منہ مانگی قیمت لے لو, خالی کر دو یہ مکان. بزرگوں کو اپنے جھونپڑیوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے. بچے سوسائٹیوں میں چلے جاتے ہیں, ابا جی کہتے ہیں مجھے گاؤں میں رہنے دو, میرا یہی دل لگتا ہے, میں مجھے اس گھر سے دلچسپی ہو گئی. اماں کہنے لگی بادشاہ میں یہاں بیاہ کے آئی تھی, خامد انتقال کر گیا, اولاد اللہ نے دی نہیں,
मैं पका हुआ फालू, गिर जाऊंगी तो तेरा ही है, लेकिन मुझे इस आशियाने में रहने दे, ये घोंसला मैंने तिनका तिनका करके बनाया है, मुझे रहने दे, ना मुझे निकाल। कहने लगा मेरा नक्शा खराब होता है। बीबी सारा दिन मकान में बैठी रहती कि मेरी झोंपड़ी टूट ना जाए, जालिम की नजर में आ गई है कहीं मेरा ये आरजुओं का महल चिकना चूर ना हो जाए। सारा दिन ड्यूटी करती। बादशाह ने भी 2-4 सिपाही खड़े कर दिए, जब घर से निकले तो बिल्डोज कर देना, मकान को गिरा दे। वो खातून कितनी दिन बंदा बैठ सकता है। एक दिन सरे शाम घर से निकली, 2-1 घंटे के बाद वापस आई तो मकान गिर गया था, दीवार बन गई थी। हजरत वहाब इब्न मुनब्बे फरमाते हैं बस उसने दुआ की तो रब करीम ने वो शहर सारा तबाह कर दिया। उस बीबी ने 2 जुमले कहे तो उलट पलट दिया वो सारा शहर। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मजलूम के हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो अर्श का मालिक आसमान से कहता है खोल दे सारे दरवाजे, इसके बीच कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए, आने दे, मजलूम है, इस पर जुल्म हुआ है। लोग कहते हैं मैं बेचैन रहता हूं साहब, मौलाना साहब, पीर साहब, वो घर के कोने से चीखने की आवाज आती है, कोई दम मिल जाए, कोई तावीज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि बचत हो जाए, कोई ऐसी फूंक लग जाए कि आराम आ जाए। तो मैं कहता हूं भाई अगर बड़े दम कराने से भी फर्क नहीं पड़ा, अगर बड़े तावीज लेने से भी चीखे बंद नहीं हुई, तो जरा टटोल के देख लो कहीं किसी यतीम की आहें ही ना दफन हो वहां, कहीं किसी गरीब का गोश्त तो नहीं दबा लिया, कहीं किसी को लूट के तो दीवार नहीं बना ली, कहीं किसी का मकान पे कब्जा करके तो नहीं बनाया। अगर लूट और हराम का माल हो तो फिर चीखे बंद नहीं होती, फिर सुकून से सोया नहीं जाता, फिर वहां आराम की नींद नहीं आती। हजरत वहाब इब्न मुनब्बे फरमाते हैं बीबी आई और आकर के उसने जब देखा मेरा घर टूट गया है, महल टूट गया है, हालात बदल गए हैं, तो खातून आती है और मेरे भाई दुआ की तो उसने अंदाज ही बदल के रख दिए। मकान से निकली तो मकान टूट गया। और फरमाते हैं वापस आई तो हाथ फैला के पता क्या कहती है, कहती ऐ अल्लाह मैं तो मौजूद नहीं थी, बता तू कहां गया था। तू भी मौजूद नहीं था, मैं तो नहीं थी, पर तू कहां था। बस रब करीम ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, फरमाया ये बस्ती उलट दो, सारी तबाह कर दो, ये लोग नहीं रहने चाहिए, जो जुल्म तो सहते हैं बगावत नहीं करते, नहीं रहने चाहिए। साहिब तबकात कहते हैं मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के अय्याम करीब आए तो हुजूर ने सुर्ख पट्टी बांधी, तेज बुखार है नबी करीम को, 2 सहाबा सहारा दे के मस्जिद में लाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को बज़ाहर सहारा दे के लाया गया। करीम रसूल ने लोगों को जमा किया, हुजूर आज क्या होने वाला है, आज क्या कहा जाएगा, आज किस लिए मीटिंग बुलाई है। नबी करीम के कुल सहाबा जब मस्जिद में जमा हुए तो खचाखच मस्जिद भरी है। विसाल ज़ाहिरी से चंद यौम पहले की बात। नबी पाक ने फरमाया आज तुम्हें कोई जिहाद की तरगीब नहीं देनी, आज कोई नया पैगाम नहीं देना, आज तुम्हें बताना है कि रब ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रहे, चाहे तो उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। उस अब्द ने बारगाह रबूबियत की तरफ लौटने का इरादा कर लिया है। हजरत सिद्दीक अकबर रोने लगे तो सहाबा ने कहा तुम्हें क्या हुआ। कहने लगे समझ नहीं रहे, किसी की बात नहीं कर रहे, नबी पाक तो अपनी बात फरमा रहे हैं, उसने जाने का इरादा कर लिया। सुनिए मेरे भाई, महबूब पाक ने फरमाया भाई किसी शख्स को मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकता है, बदला ले सकता है, किसी को तकलीफ पहुंची हो। सहाबा फूट के रोने लगे, महबूबा करम ही करम हुआ है, रहमत ही रहमत आई, आपके बारे में गुमान करने वाला भी दायरा ईमान से निकल जाएगा। हुजूर आप क्या फरमा रहे हैं। फरमाया नहीं भाई उठो। पीछे से जनाब अकाशा बिन मोहसन उठे, हाथ कांपते हैं, आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह एक जंग के मौके पर आपने दुर्रा मारा था, नंगी पीठ पर सफ़ें सीधी कराते, बात दिल में रह गई है, मैंने बदला लेना है। नबी करीम ने फरमाया बिलाल दौड़ के जाओ, फातिमा के घर दुर्रा पड़ा है, दुर्रा लाओ। सैयदना बिलाल अफशी कहते मैं गया, दस्तक दी, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा फरमाने लगी बिलाल कैसे आए हो। अम्मा जी वो दुर्रा चाहिए था। सैयदा को तशवीश हुई, कहने लगे बिलाल ना तो जंग पे जाना है, ना जिहाद है, ना कोई ऐसा मौका है, हुजूर की तो तबीयत मुबारक बज़ाहिर बड़ी अलील है, दुर्रा क्या करेंगे। हजरत बिलाल अर्ज करने लगे अम्मा जी एक सहाबी बदला लेने लगे हैं। साहिब तबकात ने जुमले लिखे हैं, कहते हैं बीबी साहबा ने दुर्रा भी दिया और इमाम हसन हुसैन को भी बाहर निकाला। फरमाने लगी अकाशा से कहना 100 दुर्रे मारे, इन 2 शहजादों के जिस्म पर नबी पाक के करीब ना जाए, मैंने 2 बच्चे पैदा ही अपने महबूब पर कुर्बान करने के लिए किए, इनको ले जा। हजरत बिलाल कहते मैं 2 शहजादे लेके आया और जब दरवाजे में मैं लेके पहुंचा तो नबी पाक ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाया इनको बिठा दो, मुझे पता है फातिमा ने क्या कह के भेजा है। हजरत सैयदना बिलाल फरमाते हैं दुर्रा मैंने जनाब अकाशा को दिया। हजरत अकाशा दुर्रा लेके आगे जो बढ़े, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके पैरों पे हाथ रखा, फरमाया काशा मेरी तरफ आ यार, मुझे मार दुर्रे, नबी पाक के करीब ना जा। मुस्तफा करीम ने फरमाया अबू बकर तू हट जा, इसे आने दे। फरमाते मैं चंद कदम आगे गया तो मौला अली शेर खुदा ने मेरे पैर पे हाथ रखा, कहने लगे काशा सोच तो सही तू क्या कर रहा है। हुजूर ने फरमाया अली हट जाओ, मेरा और उनका मामला है।
جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے، نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، خبردار یاد رکھنا۔